हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई होप आप लोग बहुत खुश होगे, बहुत अच्छे होगे और सब कुछ बढ़िया मजे में चल रहा होगा। ठीक है, बोर्ड्स खत्म हुए हैं अभी अभी, तो कैसा लग रहा है पहले तो सब लोग ये बता देना कि बोर्ड्स खत्म हो गए हैं मैडम, अब तो मजे ही मजे, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में प्लीज जरूर बताना। बट यहाँ आज हम लोग बहुत एक क्रूशियल डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आपका भी ये बड़ा क्रूशियल सा पीरियड है। मम्मी ने झूठ बोला था, मैं बता देती हूँ, मम्मी ने झूठ बोला था कि 10वीं कर लो, उसके बाद मजे ही मजे, मजे मजे तो आपके लाइफ भर होते ही रहेंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड है अपना लाइफ का सबसे क्रूशियल डिसीजन लेने का कि आप लोग को आगे करना क्या है। ठीक है, तो यार देखो, अभी अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, 10th खत्म हुई है, तो अभी आपको चूज करनी है स्ट्रीम। बहुत बच्चों ने अपना सिलेक्ट भी कर लिया होगा कि मुझे बायो लेनी है, मुझे मैथ्स लेनी है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेनी है। बहुत बच्चों का डिसाइड हो गया होगा। और कुछ बच्चे अभी क्या करेंगे, मैथ्स भी पढ़ के देखेंगे, बायो भी पढ़ के देखेंगे, ये भी पढ़ के देखेंगे, वो भी पढ़ के देखेंगे। तो कोई बात नहीं, यू हैव टाइम, आप अपना टाइम लो, लेकिन प्लीज जो भी सिलेक्ट करो ये सोच के सिलेक्ट करो कि आगे करियर यहीं बनाना है। ठीक है, क्लियर है? तो यार देखो, बोर्ड्स हो गए कंप्लीट, है ना, बोर्ड्स हो गए कंप्लीट। अब आप 10th से ऑफिशियली कहाँ आ गए हो, 11th में आ गए हो, है ना, 11th में आ गए हो। और जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, इस समय से अपने कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देता है। तो आज भी हम लोग उसी से रिलेटेड कई बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट का एग्जाम, जिन बच्चों ने सोचा है, ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों ने सोचा है कि उन्हें डॉक्टर बनना है तो उन्हें नीट तो देना पड़ेगा। अब ये नीट का एग्जाम जो इस साल 25 लाख से ज्यादा बच्चा देगा, वो आप लोग एक अटेम्प्ट में कैसे पूरा करोगे, आज हम लोग सारी डिस्कशन उस पे करने वाले हैं। तो आपके काम की चीज है, तो ध्यान से सुनना, पूरी सुनना और समझना। ठीक है, क्लियर है? तो पहले अटेम्प्ट में नीट कैसे क्लियर किया जाएगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यार देखो, पहली जो चीज होती है मेरे बच्चों, है ना, क्योंकि अभी अभी क्या होगा, 10th में साइंस थी, अब साइंस भी डिवाइड हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, फिजिक्स आ जाएगी, बॉटनी आ जाएगी, जोलॉजी आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी। अब एक साइंस में से भी 4 पार्ट्स निकल के आएंगे और यही 4 पार्ट्स आपके नीट के पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें से बायो आती है 360 नंबर की, फिजिक्स 180 और केमिस्ट्री 180। यानी कि जो मेजर पोर्शन जिससे आपको नंबर खींचने हैं वो है बायो। जो बच्चा बायो लेता है वो यही जानता है कि यार बायो तो मैं कर ही लूंगा, इट इज माय कप ऑफ टी। ठीक है, तो इन दोनों को भी क्या करना है, कप ऑफ टी बनाना है। ठीक है, तो यार अब जब हम लोग नीट की बात करते हैं, नीट एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल बहुत सारा बच्चा देता है और सीट उन बच्चों के हिसाब से हमारे पास बहुत कम है। तो अपने आप को ऐसा क्या, कैसे हम लोग को प्लान करना है, अपने आप को ऐसे कैसे प्लान करना है, ऐसे कैसे लेके चलना है कि पहले अटेम्प्ट में नीट निकल जाए। अब ऐसा तो होता होगा ना, है ना, बच्चे हैं जो कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से बन सकते हो। अब वो कुछ अलग करते होंगे ना, कुछ ज्यादा मेहनत कर लेते होंगे, कुछ ज्यादा स्मार्ट स्टडी कर लेते होंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर आज मैं आपके सामने आई हूं। ठीक है, अब पहला जो मंत्र है नीट का, वो है हार्डवर्क और बिलीव, है ना। पहली चीज क्या करनी है, पहली चीज करनी है कि खुद पे भरोसा रखना है कि मैं ये कर सकता हूं। डेली उठो, खुद को बोलो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं नीट क्लियर कर सकता हूं। डेली बोलो, डेली बोलो। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। और जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ किसी चीज के लिए बढ़ते हो ना, किसी भी चीज के लिए बढ़ते हो, वो चीज होती ही होती है, ये मेरी गारंटी। आपको क्या रखनी है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। और पॉजिटिव अप्रोच के लिए आप लोग को क्या रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ताकि आप अपने आप को अपने गोल की तरफ ले चलो, है ना, अपने आप पे बिलीव रखना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या करनी है, पॉजिटिविटी रखनी है। ठीक है, पहली चीज रखनी है पॉजिटिविटी। दूसरी जो चीज है वो रखनी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है यार, रेगुलर रहना है ना। जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, उधर पर आपको क्या करना है, जो क्लास जिस दिन है, जिस टाइम पे है, वो क्लास वहीं लेनी है, उसी टाइम पे लेनी है। कोई भी बैकलॉग नहीं रखना है। ये नहीं सोचना है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, कल कर लूंगा, कल देख लूंगा ये क्लास। नहीं करना है, बहुत बड़ा नो है ये। हमें क्या करना है, जिस दिन जो क्लास हुई उस दिन वो क्लास देखनी है, उसी टाइम पे देखनी है। और उस टाइम के बाद हमें उस क्लास के नोट्स भी खुद से बनाने हैं। क्या करने हैं, उस क्लास के नोट भी खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो यार पहली चीज है पॉजिटिविटी, दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी, रेगुलर रहना है। क्योंकि होता क्या है, अक्सर क्या होता है, हम लोग जब कुछ भी नया करते हैं ना, उस समय हमारा जोश होता है यहां पर,
कहाँ होता है, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पे, ठीक है। तो उस टाइम तो हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं ना, 1 महीने हम लोग बिल्कुल लग के पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा महीना शुरू हुआ वैसे ही हम आलस में आ गए कि यार अभी तो 2 साल है, कर लूंगा। ये चीज कभी भी दिमाग में नहीं लानी है, ठीक है बच्चों, ये चीज कभी भी दिमाग में नहीं लानी है कि 2 साल है मेरे पास, मैं कर लूंगा। नहीं, उन 2 साल का एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और जोश जो पहले महीने था ना वही आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां कोई ऑप्शन नहीं है, रखना पड़ेगा तो रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, है ना। आजकल इट इज वेरी इजी कि आप लोगों को नोट्स मिल जाए, है ना, किसी टेलीग्राम चैनल से मिल लिया, किसी गूगल से मिल लिया, आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो नोट्स आपको जब तक समझ नहीं आएंगे, आपके भेजे में तब तक नहीं घुसेंगे जब तक आप खुद के नोट्स ना बनाओ। तो अब होना क्या चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपने लेक्चर देखा, आपने टीचर के साथ साथ नोट्स बनाए, ठीक है। जैसे ही नोट्स बनाओगे वो चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर के बाद एक शॉर्ट नोट्स उसके बना लेना, ठीक है। और बिलीव मी, एट द एंड जब वो क्रूशियल टाइम हो रहा होता है ना, अप्रैल का, है ना, जब आप 2 साल बाद अप्रैल के टाइम पीरियड में अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया ना, तो उस समय आप शॉर्ट नोट्स मांगते फिरोगे, ठीक है। तो अपने शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के खत्म होने के बाद खुद ही बना लेना। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लेना, बायोलॉजी का तो बहुत सुंदर सुंदर माइंड मैप आपको मिल जाता है, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ करना है, शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने। और नोट्स प्लीज बच्चों ऐसे बनाना कि उनको पढ़ने में भी अच्छा लगे, है ना, ऐसे नहीं कॉपी से कहीं भी कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। नोट शुड बी क्रिस्प, प्रिसाइज एंड ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल नोट्स होने चाहिए ताकि उनको देख के लगे ओहो मैंने बनाया, तो उनको पढ़ने का भी मन करे, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथी चीज पे। आप लोगों ने क्लास ले ली, आप लोगों ने नोट्स बना लिया, चौथी चीज है कि आपको क्या देने हैं, रेगुलर टेस्ट देने हैं। क्या देने हैं, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उन टेस्ट से ही आप लोगों को पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपके अंदर कमी कहां आ रही है ना, आपके कौन से कॉन्सेप्ट में कमी है, आपके किस पोर्शन में कमी है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ताकि आप उन सारे वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में धीरे धीरे कन्वर्ट कर पाओ। 2 साल है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, वो वीकनेस स्ट्रेंथ में आराम से कन्वर्ट हो जाएगी। बट ये तभी होगा जब आप अपने टेस्ट दोगे, रेगुलर टेस्ट दोगे और उनको एनालाइज करोगे। क्या करोगे, और उनको खुद से एनालाइज करोगे कि यार मैंने यहां गलती करी है, अब मुझे ये चीज ठीक करनी है, ठीक है। अब टेस्ट में बहुत सारी चीज आती है, जो आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, जो हर बैच में मिलते हैं आपको, है ना। 15 दिन के टेस्ट हो गए, हफ्ते में एक टेस्ट हो गया। दूसरा, हर चैप्टर के PYQ जरूर करने हैं। अब PYQ को क्या होते हैं, तुम लोगों के लिए नया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर करने हैं, क्योंकि उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंसेप्ट में से नया पेपर बन के आ जाता है, तो वो जरूर करना है। टेस्ट देने हैं, टेस्ट में PYQ जरूर करने हैं और अपने आप को एनालाइज करना है, ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करा जा सके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है मेरे बच्चों आपका NCERT। ये है आपकी बेस्ट फ्रेंड, मीट योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आज ही मिला रही हूं आपको, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये आपकी वो पहली बेस्ट फ्रेंड है जो आपको डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी क्रॉस कराएगी। ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी, है ना, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो NCERT को बनाना है बेस्ट फ्रेंड। NCERT की एक एक लाइन आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। 2 साल है, 2 साल में अगर आप दिन का, आप महीने का भी एक टॉपिक करोगे ना तो भी हो जाएगा, है ना। पर सब्जेक्ट की बात कर रही हूं, पर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगर आप उस हिसाब से भी चलोगे ना तो भी आपकी NCERT हो जाएगी। तो NCERT को बनाना है बेस्ट फ्रेंड, एक एक लाइन छपी होनी चाहिए आपके दिमाग में, हाथों पे नहीं, दिमाग में, ठीक है। तो यार देखो, NCERT पे इतना फोकस क्यों किया जाता है, क्योंकि बायो में लास्ट 2 साल के अगर हम पेपर देखेंगे, 2 साल के, 5 साल के अगर आप पेपर देखोगे ना, तो 99% चीजें NCERT से पूछी गई है। तो NCERT की डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं यार। तो ये NCERT को तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शनेज नहीं है, ठीक है। NCERT करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आप लोगों को
बहुत प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा, है ना। प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा। प्लान्ड वे में कैसे चलोगे? सबसे पहले तो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, है ना, जिससे भी पढ़ रहे हो, तो उसने एक प्लानर दिया होगा, तो उस प्लानर के हिसाब से अपना डे प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना डे प्लान करना पड़ेगा कि आज मैम ये कराएंगी और मुझे ये करने के बाद आज ही इसका थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं और फिर इस हफ्ते वाले संडे में उसको फिर से रिवाइज करके पूरे हफ्ते के बेसिस पे मेरे को एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, एक टेस्ट देना है, ठीक है। तो आपको अपनी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। एक दिन पहले आपको प्लान पता होना चाहिए कि मेरे को अगले दिन क्या करना है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि इन 2 साल में बच्चे क्या करेंगे, उनके पास 11th 12th भी है, स्कूल का काम भी है और आपका नीट का भी प्रिपेयर करना है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो आपको अपने आप को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, अपना दिन प्लान करना पड़ेगा कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कब क्वेश्चन करने हैं, कब नोट्स बनाने में टाइम देना है। ये सारी चीजें आपको एक दिन पहले ही प्लान करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आ गया। नेक्स्ट चीज है टेस्ट देकर जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकली है, एक हफ्ते में टेस्ट देकर जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकली है, उन स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। संडे का दिन इज फॉर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्या करना है? स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है, लेकिन उसमें थोड़ा कम टाइम देना है कि यार ये मुझे आता है, थोड़ा कम टाइम दूंगा तो मेरा हो जाएगा। अब वो कम टाइम आप कैसे दे सकते हो कि उस टॉपिक को पूरा बस ऐसे करके एक बार देख लो, देखने के बाद सीधे उसके क्वेश्चन करो तो आपका हो जाएगा, है ना, कि आपको पता चल जाएगा यार मुझे अभी भी ये याद है। नेक्स्ट चीज है वीकनेस। वीकनेस आपको फिर से वो पूरा लेक्चर देखना है। 2 साल का समय है, आप पूरा लेक्चर दोबारा देख सकते हो। पूरा लेक्चर देखना है, कंसेप्ट अच्छे से समझना है। नहीं समझ आ रहा, टीचर के पास जाना है, बोलना है टीचर जी प्लीज समझा दो, और सारे टीचर समझा देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपनी वीकनेस पे ध्यान देना है। उन वीकनेस को 2 साल में आप एवरेज भी लेके आ सकते हो, है ना, एवरेज से उसको अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हो। अगर स्ट्रेंथ नहीं बन रही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? आप एवरेज तो बना ही सकते हो ना, तो एवरेज बना लो, ठीक है, हो जाएगा, सब सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान देना है। लास्ट चीज, हर टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए, है ना। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो, हमारे दिमाग का अगर हम लोग देखें ना, तो हम लोग अपनी 70% चीजें जो आज मैं आपको बता रही हूं, कल तक भूल जाओगे आप, शाम तक, कल सुबह तक भूल जाओगे, शाम तक भी आधी चीजें गायब हो चुकी होंगी, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया है, कल की क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा सा देख लो, थोड़ा बहुत तो रिमाइंड आ जाएगा ना कि अच्छा यहाँ ये पढ़ा था, टीचर ने ऐसा बोला था, ये एग्जाम्पल दिया था, ये फनी चीज हुई थी। तो यार इन सब चीजों से रिलेट करते हुए रिवीजन जरूर करना है, ठीक है, रिवीजन जरूर करना है। और हर रिवीजन के बाद आपको देखना है कि यार मेरे को इतना याद हो रहा है ना। ये आपका सेट होना चाहिए कि अब मैंने 15 दिन कर लिया है और अब मैं इस दिन अपना रिवीजन करूंगा। पूरे 15 दिन का चैप्टर सिलेबस आज मैं रिवाइज करने वाला हूं, ठीक है। डेली बेसिस पे तो करना ही है, लेकिन एक साथ वो फुल फ्लेज रिवीजन भी होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। इतना क्लियर है? तो यार ये कुछ की पॉइंट्स रहते हैं जो हम लोग बात करते हैं कि वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं जो अपना नीट पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर भी कर पा रहे हैं, रैंक भी ला पा रहे हैं, है ना, अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं। तो आपको भी वही करना है, आपको भी वही करना है। ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, मेरी गारंटी है नीट पहले अटेम्प्ट में ही पूरा होगा, ठीक है, पूरा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहले लिया सेशन के बनाए नोट्स, चैप्टर खत्म हुआ तो शॉर्ट नोट्स बनाए, टेस्ट दिया, एनालाइज किया, रिवाइज किया, वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम किया और एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है। तो इन सारी चीजों का घोल मिला के, मिश्रण बना के आप लोग को क्या करना है? फॉलो करना है,
तो ये सब जो भी अभी मैंने बात करी कि प्लान वे में चलना है, ऐसे चलना है, टेस्ट करने हैं, ये सब मिलेगा कहाँ? ये सब आप लोग को मिलेगा सिर्फ संकल्प भारत पे, उसके यूट्यूब चैनल पे और उसकी ऐप पे, ठीक है? तो वहां पर आप जुड़ सकते हो। अगर आप अभी भी चैनल देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, 11th के अलग मिल जाएंगे, 12th के अलग मिल जाएंगे, और आपको देखने को मिल जाएगी रिवीजन सीरीज। अब रिवीजन भी एक फॉर्मेट में नहीं, पॉडकास्ट के फॉर्मेट में रिवीजन हो रहा है, माइंड मैप के फॉर्मेट में रिवीजन हो रहा है, अलग से एक बैच चल रहा है रिवीजन का। और अगर आप ऐप पे देखोगे, अगर आप लोग ऐप पे देखोगे इस समय, तो आपको AITS, NBTS, PYQ सब कुछ, इतने सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे। और यही प्लान्ड वे रहता है हमारा हमेशा हर बच्चे के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है सिलेक्शन का, हमें सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है? अब जैसे कि आप हर साल क्रिएटिव होते जाते हो, हम भी क्रिएटिव होंगे, हम आपके लिए और भी बेहतरीन चीजें लेके आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे आपके सिलेक्शन में हम आपका एक हिस्सा बन सके, आपके साथ रह सके। और ये चीज कंफर्म है ना, कि जिस जिस दौर से आप निकलोगे हम लोग आपके साथ रहेंगे, है ना? हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं, आज भी, अभी भी, आगे भी और बाद में भी, ठीक है? हम लोग साथ थे, हैं और रहेंगे, ठीक है? आपके संकल्प में, आपके सिलेक्शन के इस पूरी जर्नी में हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है? तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हो और हमारा चैनल देख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब आपका वो टाइम आ गया है जब आपको अपनी 11 शुरू कर देनी है और अपना पढ़ाई शुरू कर देनी है। और बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आपको बैचेस का भी पता लग जाएगा, जिससे आप हमारी ऐप पे भी आ सकते हो, ठीक है? तो यार ये सारी चीजें कर लो, है ना? ये सारी चीजें फॉलो कर लो, और ये मेरी गारंटी है कि आपका नीट आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे, ठीक है? और मुझे पता है कर लोगे, है ना? और जो बोले ना आपसे, कोई भी बोले कि यार तू नहीं कर पाएगा, है ना, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं, ठीक है? तो उस समय उसको दिखाना है कि यार मैं तो करूंगा, मैं तो करके ही रहूंगा, ठीक है? तो मेहनत करो, अच्छे से करो, कंसिस्टेंटली करो, ठीक है? स्मार्ट वर्क करो, और बस अपना 100% देना है इन 2 साल, ताकि आपका नीट एक बार में क्लियर हो जाए और आप डॉक्टर बनने की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है बच्चों? अब इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है? तो अब मिलते हैं एक और सेशन में, जो हमारे चैनल पे होगा। जब आप हमारे चैनल पे आएंगे, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझसे पढ़ेंगे, ठीक है? और भी बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ोगे। तो ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए प्लीज डिसाइड कर लो, प्लीज ये सारी चीजें फॉलो करना, और नीट जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सिलेक्शन तो दिलवा के मानेंगे, ठीक है? बाय बाय।